देखो यहाँ पे हमने अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, मान लो हमारे पास एक पॉइंट मास है और उससे r डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल जीरो ले लिया है, तो हमने जीरो r पे ले लिया, मतलब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो 2r पे पोटेंशियल कितना होगा वो आपको बताना है। तो हम लोग देखो क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। ए पे अगर हमें पोटेंशियल पता है और बी पे निकालना है, तो एक तो कर सकते हैं ए से बी तक हम एक एम मास को लेके जाएं, वर्क डन निकालें और वर्क अपॉन में मास कर दें, एक ये कर सकते हैं। या फिर हमें दूसरा पता है कि अगर हम इन्फिनिटी पे रेफरेंस लें और फिर ए पे पोटेंशियल निकालें और बी पे पोटेंशियल निकालें और इन दोनों का डिफरेंस लें, तो डिफरेंस क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि रेफरेंस कहाँ पर है। डिफरेंस जो होगा वो क्या रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? नहीं। तो मैं इधर से निकालूंगा डिफरेंस और इधर से डिफरेंस निकालूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, डिफरेंस तो सेम ही होगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पे वी बी है ना, पहले वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और नए वाले रेफरेंस में इसको वी ए डैश बोल देता हूँ, इसको वी बी डैश, तो मुझे वी बी डैश निकालना है ना। तो मैं क्या कर लूँगा, क्या लिखूंगा, वी ए डैश माइनस वी बी डैश बराबर होगा वी ए माइनस वी बी, क्योंकि डिफरेंस डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब नए वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग वी ए डैश को कितना डालना है, जीरो, और ये निकालना है ना, तो इसको जीरो डाल दूंगा। वी ए की वैल्यू कितनी डालूंगा पुराने वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ये आर डिस्टेंस पर है, तो इसको कितना लिखेंगे, माइनस जी एम बाई आर, और इसको कितना लिखेंगे, ये 2r डिस्टेंस पर है ना, माइनस को इस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा
जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस है, इधर से माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Gm/r माइनस तो ऐसे करके हम निकालेंगे। मतलब अगर हमें कभी भी रेफरेंस चेंज करके बोला जाएगा पोटेंशियल निकालो, तो आप डिफरेंस लिखोगे नए वाले के अकॉर्डिंग और पुराने वाले के अकॉर्डिंग, और डिफरेंस को इक्वेट कर दोगे तो इससे नए वाले का आ जाएगा। ठीक है, हो गया। एक खुद से ऐसे ही ट्राई करो, ये साइड में रख कर दो। मान लीजिए हमारे पास हॉलो स्फीयर है, m मास है, r रेडियस है, तो अगर इसके सरफेस का पोटेंशियल कुछ जीरो है, तो सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर एक ए पॉइंट है, मान लो ये 4r डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है? कर लिए? कितना है? 3gm/4r। 3gm/4r। 4r। सेंटर पे का जीरो नहीं होता, वो सेंटर पे तो जीरो ही होता है ना, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो ही होती है ना, क्योंकि पोटेंशियल आपको इंफिनिटी से यहाँ तक लाना है एक मास को,
तो इंफिनिटी से अगर आप बाहर तक का आपको वर्क करना ही पड़ेगा ना, अंदर नहीं करना पड़ेगा। अगर बाहर तक का वर्क सेंटर के तक की वर्क में काउंट होगा तो टेंशन रहेगा, फील्ड इंटेंसिटी नहीं, फोर्स नहीं रहेगा। हो गया? तो हम लोग क्या क्या कर लेंगे, नए वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग VA माइनस VS और पुराने वाले की मान लो यहाँ न्यू लिख देता हूँ, और पुराने वाले पर ओल्ड वाले के अकॉर्डिंग VA माइनस वो मतलब ओल्ड वाला है, तो नए वाले के अकॉर्डिंग ये वाला टर्म कितना है 0, और A पे हमें नए वाले के अकॉर्डिंग निकालना है। ओल्ड वाले के अकॉर्डिंग A पे कितना बोलेंगे माइनस GM बाई 4 माइनस, और सरफेस पे कितना बोलेंगे अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, G/4 GM बाई 5, ये हमारा नए वाले के अकॉर्डिंग पोटेंशियल। डिफरेंस कभी भी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा ना, इस चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन E एंड B। E मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और V मतलब पोटेंशियल, तो हमें अब इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो हम लोगों ने ये देखा है कि V निकालना रिलेटिवली इजी पड़ता है E से। E निकालने में क्या है, हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। V तो स्केलर है, सब मास की वजह से V लिखा और सबको ऐड कर दिया। तो अगर हमें V निकल गया और रिलेशन पता है तो मुझसे E निकाल लेंगे, और कई बार E पता रहता है और V निकालना होता है तो उस रिलेशन से V भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग वो रिलेशन देखने जा रहे हैं। तो देखो वो रिलेशन क्या होगा, मान लो किसी जगह पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे आपने एक छोटा सा DM मास लिया और उसको स्लाइटली आपने इधर को डिस्प्लेस किया DR ऐसे डिस्प्लेस किया। तो लगभग DR डिस्प्लेसमेंट के लिए आप मान सकते हो कि हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम है ना। DR डायग्राम में बड़ा दिखाया है बट DR बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप उसको हल्का सा इधर से इधर डिस्प्लेस करोगे, मास कुछ m ले लेते हैं, एक पॉइंट मास दिया हुआ है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, m × E फोर्स लग रहा है। फोर्स इतना ही होगा ना, मास × इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यही होता है ना फोर्स। फोर्स पता है और डिस्प्लेसमेंट आपने किया dr, तो F.dr ये क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल वर्क ना। E का वर्क निकाला ना, m × E कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हम वर्क निकालेंगे तो वो क्या देगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का ये dw वर्क आ गया है, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर किसके होगा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा m E.dr, m तो स्केलर है उसको हम बाहर लिख सकते हैं, माइनस को इधर कर देंगे तो du इक्वल टू हो जाएगा m E.dr। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ तक दिख रहा था ना, यही तक है, अरे वाह सब कुछ किया। इधर काम कर लो। अब देखो ये मान लो इस पॉइंट पे जब हमने रखा था तो इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल लॉ होगा V, और V से आप हल्का सा आगे गए तो V का पोटेंशियल में भी कुछ चेंज आया होगा। अगर मान लो आप dr हल्का सा आगे गए तो चेंज जो आएगा वो भी कैसा आएगा, बहुत हल्का सा आएगा। तो मान लो नया पोटेंशियल चेंज होने के बाद कितना हो चुका है, V + dV। नया पोटेंशियल चेंज होकर हो गया V से V + dV।
अगर आपने m मास को पहले यहाँ रखा तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी, m इंटू बी। शुरू में जब वो यहाँ रखा था तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, m इंटू बी। और बाद में वो m मास जब यहाँ पहुँच जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, m इंटू बी प्लस डी बी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है m इंटू बी और फाइनल उसकी हो गई m इंटू बी प्लस डी बी। तो चेंज कितने का आया, नहीं फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, एम डी बी। और ये चेंज कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, b से b प्लस डी बी गए तो डी बी तो बहुत छोटा है ना, तो चेंज भी बहुत छोटा होगा। तो जब चेंज बहुत छोटा होगा तो डेल्टा यू को आप क्या लिखोगे, जब चेंज बहुत छोटा होता है तो डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं, डी यू लिखते हैं ना। डी यू भी क्या चेंज है ना, बट वो स्मॉल चेंजेस उसको क्या लिखा है, डी यू। तो स्मॉल चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू डी बी। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से क्या है, डी यू की वैल्यू है m इंटू ई डॉट डी आर। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, m इंटू डी बी इक्वल टू माइनस m ई डॉट डी आर। m दोनों साइड से कट जाएगा, डी बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। तो ये हमारा E और B के बीच का बेसिक रिलेशन है। E और B के बीच का बेसिक रिलेशन है dB इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग अब देखते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो इसमें हमने क्या किया, पहले हमने m मास को यहाँ रखा और यहाँ पे इधर तो मान लो कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है। आपने पीछे याद करो फील्ड की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, E इक्वल टू एफ बाई एम। तो F निकालना होगा तो आप क्या करोगे, m इंटू ई करोगे तो फोर्स आ जाएगा ना। तो जब ये m मास यहाँ पर है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, इधर को m इंटू ई। और आप अगर इसको स्लोली इधर मूव कराते हो तो इनके बीच में कुछ एंगल है ना, जब ये इधर जाएगा तो फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या देगा, वर्क डन देगा ना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, जिस भी फोर्स का वर्क चाहिए वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने वही डॉट प्रोडक्ट किया है। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा वर्क फोर्स है, कंजर्वेटिव है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी कंजर्वेटिव का वर्क आएगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये लिख दिया इस वर्क को। इस सेट का नोट हो गया। रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो इसको हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको हम देखो दो तरह से यूज करेंगे। अगर हमें E पता है तो V निकालने के लिए और V पता है तो E निकालने के लिए। तो पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमें V पता है तो E कैसे निकालेंगे ना। हमें E निकालना है, D का यूज करके। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
PV इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस E डॉट डी आर। और ये याद करो ये डायग्राम कैसा था, E ऐसे था कुछ इसी पॉइंट पर और आप ऐसे इधर को कुछ डी आर गए थे, ये एंगल कितना था थीटा। तो E डॉट डी आर करोगे तो क्या आएगा, E डॉट डी आर बताओ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट नाम की कोई चीज सुनी हुई है कि नहीं तुम लोगों ने, हैं बताओ। नरेंद्र कुमार, नरेंद्र नाम है ना तुम्हारा, E डॉट डी आर कितना होगा, वैभवी, वेक्टर जैसा कुछ होता है पता है, E किस में आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वेक्टर है, और ये हम हल्का सा डी आर जा रहे हैं इधर को डिस्प्लेस करा रहे हैं, वो भी वेक्टर है। दो वेक्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर तुम लोग को ये भी याद नहीं होगा तो कैसे समझोगे तुम लोग, है अभी तक जो पढ़ाया कुछ समझ आया कि नहीं, सच में या ऐसे बोल रहा है। तो देखो भाई ए डॉट बी जो होता है ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी बी इक्वल टू लिखेंगे माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अभी हमने ऊपर से वेक्टर हटा दिया, अब केवल क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना। अब अगर हम डी आर को इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, और माइनस को सेट कर दे तो माइनस डी वी बाई डी आर क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई अगर इधर को है तो ई का अगर मैं इस साइड को कंपोनेंट निकालूं तो कितना आएगा, ई कॉस थीटा आएगा ना। इधर को कंपोनेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, ई कॉस थीटा। मतलब जिधर डी आर है उधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ई कॉस थीटा। जिधर डी आर है उधर वाला कंपोनेंट है, इसलिए इसको ई आर लिख देते हैं ना, आर ये डी आर के लॉन्ग वाला कंपोनेंट। तो ये हमारा कितना हो जा रहा है, ई आर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं किसी आर के रिस्पेक्ट में तो उस आर के लॉन्ग वाला हमें ई का कंपोनेंट मिल जाएगा। हम जो v से e कैसे निकलेगा, v को डिफरेंशिएट कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे उधर वाला कंपोनेंट मिलेगा ना। अगर हमने v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आपको कौन सा वाला कंपोनेंट मिलेगा, x एक्सिस के लॉन्ग वाला। अगर आपने y के लॉन्ग डिफरेंशिएट किया तो y वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, z के लॉन्ग किया तो z के लॉन्ग वाला कंपोनेंट मिलेगा। जब हम x के लॉन्ग कर रहे हैं डिफरेंशिएट तो उस टाइम पे हम y और z को कांस्टेंट समझेंगे ना। जब क्योंकि वाला हम अगर x एक्सिस में चल रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या, z कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या। अगर आप x एक्सिस में चल रहे हो, मान लो ये आपका x एक्सिस है, इधर चल रहे हो तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, हर जगह वही होगा ना। तो जब आप x के लॉन्ग डिफरेंशिएट कर रहे हो मतलब dx आपका इधर को x एक्सिस के लॉन्ग, तो y और z कांस्टेंट होंगे ना। जब कांस्टेंट होते हैं तो उस चीज को बताने का ये तरीका है ना, इस dv बाई dx को हम ऐसे लिखते हैं माइनस डेल v बाई डेल x। ये पहले भी आया हुआ है, याद करो, वर्क पावर में ना, वही सेम चीज है ये, इसको ऐसे लिखते हैं। तो v से e निकालना समझ लो, बस v को डिफरेंशिएट कर दो तो उससे हमें e मिल जाएगा। ये साइड नोट हो गया होगा ना।